इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की बख्तरबंद एम्बुलेंस की मिस्ट्री बहुत गहरी है और अब इसे लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने एक और सनसनीखेज और बहुत बड़ा दावा किया है। बृजलाल का कहना है कि मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस दरअसल एम्बुलेंस है ही नहीं, बल्कि ये एक हथियारबंद किला है और इसे उसका खास गुर्गा सलीम चलाता है। इस एम्बुलेंस में हथियार और सैटेलाइट फोन रहते हैं। मुख्तार की इस एम्बुलेंस के बारे में बृजलाल ने जो बताया, उसके अलावा हमने भी मुख्तार की पूरी हिस्ट्री शीट निकाली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत बड़ी खबर आई है। ये एम्बुलेंस देख रहे हैं आप, यूपी नंबर यूपी 41807171 की इसी एम्बुलेंस में बैठकर मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए आया था। मुख्तार अंसारी जब इस एम्बुलेंस के अंदर से व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकला, तब पंजाब पुलिस के जवान उसकी सिक्योरिटी में राइफल लेकर चल रहे थे। कॉमन सी दिखने वाली ये एम्बुलेंस बहुत ही अनकॉमन है। ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है जिस पर AK-47 की गोलियों का भी असर नहीं होता। गोलियां तो छोड़िए, इस पर कोई बम भी फेंक दिया जाए तो अंदर बैठे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता। पंजाब में यूपी नंबर की प्राइवेट एम्बुलेंस कहां से आई और पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने के लिए इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया? इस सवाल पर पंजाब में सन्नाटा है, मगर हमने इस बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर UP 41807171, रजिस्ट्रेशन जिला बाराबंकी यूपी, रजिस्टर्ड मालिक डॉक्टर अलका राय, रजिस्टर्ड पता श्याम सन अस्पताल बाराबंकी, रजिस्ट्रेशन तारीख 21 दिसंबर 2013, फिटनेस एक्सपायरी 31 जनवरी 2017। मुख्तार अंसारी की बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन पेपर में जिस श्याम सन अस्पताल का एड्रेस लिखा है, इस नाम का अस्पताल बाराबंकी में है ही नहीं। डॉक्टर अलका राय मऊ की डॉक्टर हैं और श्याम संजीवनी अस्पताल भी मऊ में है। बाराबंकी के SP के आदेश पर कोतवाली में डॉक्टर अलका राय के खिलाफ FIR लिखी गई है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफ़ी नगर में स्थित नहीं है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में डॉक्टर अलका राय का नाम आया तो हम उनकी तलाश में मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर अलका राय से हमने डायरेक्ट सवाल पूछे। तो आपके ही संस्था के नाम पे एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी? रजिस्टर्ड है, मेरी नहीं है। लेकिन जो RC का कागज आ रहा है उसमें आपका नाम है। हॉस्पिटल का नाम है, मेरा नाम नहीं। तो हॉस्पिटल तो आपका है जी। तो आपने जो पहले दिया था तो किराए पे दिया था? नहीं भाई, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। संबंध में दिया था? मेरा वो एम्बुलेंस था ही नहीं किसी को किराए पे देने के लिए या बेचने के लिए। वो मेरा एम्बुलेंस नहीं है भैया। तो फिर आपने कैसे मुख्तार को दिया है? मैंने नहीं दिया। आपने सुना नहीं, मैंने दिया नहीं है। वो मेरी एम्बुलेंस थी ही नहीं। मैं आपको, मुझे लगता है 5वीं बार बोल रही हूँ, वो मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। डॉक्टर अलका राय के दावे पर भरोसा करें तो मुख्तार अंसारी ने उनके अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस खरीदा, रजिस्ट्रेशन में बाराबंकी का फर्जी एड्रेस डलवाया और एम्बुलेंस को कभी भी अस्पताल को हैंडओवर नहीं किया। 2013 में खरीदे गए उसी एम्बुलेंस को बाद में बुलेट प्रूफ करवा लिया गया। सवाल है कि एम्बुलेंस को किसके ऑर्डर पर बुलेट प्रूफ करवाया गया? इसका जवाब है मुख्तार अंसारी ने यह काम अवैध रूप से करवाया। मुख्तार अंसारी जब यूपी में होता तो इस बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता।
मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में गया तो अपनी एम्बुलेंस भी लेता है। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ 2 ही कंपनियां आधिकारिक तौर पर प्राइवेट व्हीकल्स को बुलेट प्रूफ बनाने का काम करती हैं। एक कंपनी यूपी के मेरठ की है और दूसरी पंजाब के जालंधर की। किसी कार और एसयूवी को बुलेट प्रूफ बनाने में 13 लाख से 18 लाख का खर्च आता है। एम्बुलेंस की साइज वाले व्हीकल को बुलेट प्रूफ बनाने में 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आता है। एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी की है और जब राज्य सरकार की ये हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और एम्बुलेंस तो चलता फिरता किला एम्बुलेंस तो है ही नहीं। एम्बुलेंस का नाम से केवल रजिस्टर्ड है। ये हमेशा बुलेट प्रूफ है। सलीम उसका ड्राइवर है मोहम्मदाबाद का। ये उसी से चलते थे। इवन विधानसभा सत्र में आते थे तो वो जो एम्बुलेंस चलता था बुलेट प्रूफ तो आगे आगे 10-12 मोटरसाइकिलें, पीछे गाड़ियों का काफिला, जिससे आतंक फैलता था। लखनऊ के लोगों ने, बनारस के लोगों ने, आगरा के लोगों ने ये देखा है। चलता फिरता किला इसलिए कह रहा हूँ, पैरामेडिक स्टाफ तो है नहीं। बुलेट प्रूफ उसको बनाया गया। बुलेट प्रूफ टोटल जो सुविधाएं इनको हो सकती थी, इनको हथियारों से बहुत प्यार है। इनका प्री हथियार है .38 बोर बेरेटा, .45 कोल्ट और छोटे हथियार में .357 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर। बाकी AK-47 से तो है ही है। तो इनके गाड़ियों में कोई चेक तो करता नहीं था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस बनवाई, मगर अब उसका पूरा हिसाब होगा। विषय क्या है? विषय ये है कि ये एम्बुलेंस कैसे दी गई और एक क्रिमिनल को कैसे दी गई। ये एम्बुलेंस यूपी से वहां तक की कैसे पहुंची। ये जितना भी प्रश्न है वो प्रश्न तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी थी, और पंजाब सरकार को देना चाहिए कि आपने एक मुजरिम नंबर 1 उत्तर प्रदेश का, उसको आपने किस आधार पर एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस अलाउ करी, उसको किस आधार पे एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस अलाउ करी। इन सब की जानकारी तो पंजाब सरकार को और जिसने उनको पाला पोसा वो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में एक और बड़ी हेडलाइन है। मुख्तार के यूपी आने का काउंटडाउन शुरू। मोहाली कोर्ट में खराब सेहत की दलील खारिज, मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग भी नामंजूर। मुख्तार अंसारी पिछले 27 महीने से खराब सेहत का बहाना बनाकर रोपड़ जेल में आराम फरमा रहा था। कोर्ट में 13 बार पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया। कभी बीपी, कभी शुगर, कभी नींद ना आने का बहाना करके वो यूपी आने से बचता रहा, मगर अब मुख्तार अंसारी को यूपी आना ही पड़ेगा। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस और व्हील चेयर पर घूमने वाले मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट का एक एक पन्ना खुलने जा रहा है। डॉन के गुनाहों की परत दर परत खोलने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार यूपी के मऊ और गाजीपुर पहुंची। ये मोहम्मदाबाद गाजीपुर का थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद है, जहां मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट खुली है, जिसका नंबर है HS नंबर 16B, और इसमें सारे मुकदमे दर्ज हैं। काफ़ी गंभीर धाराओं में हैं ये मुकदमे। वाराणसी में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, गाजीपुर है, मऊ है, सोनभद्र है, और सारे ज़िलों में जितने भी मुकदमे हैं उनका सारा डिटेल इसमें है। काफ़ी मुश्किल सरकार को हो रही है, क्योंकि मुख्तार पंजाब जेल में 2 साल से है और इनमें से बहुत सारे मुकदमे बिल्कुल लास्ट स्टेज में है जिसमें फैसला होना है। लेकिन क्योंकि मुख्तार की पेशी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुकदमों में सुनवाई भी नहीं हो पा रही। 4 राज्यों में 12 जिले के 23 पुलिस थाने में मुख्तार अंसारी के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अकेले यूपी में ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ 47 मुकदमे हुए। इनमें से 14 मुकदमों में मुख्तार सबूत और गवाह ना होने की वजह से बरी हो गया। 4 केस वापस ले लिए गए। 7 मुकदमों में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लग गई है और 22 मुकदमे अभी चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट का सबसे काला पन्ना है 2005 का कृष्णानंद राय मर्डर केस।
29 नवंबर 2005 दोपहर करीब 2 बजे का वक्त था। उस समय के यहाँ के बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकले थे, एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे। बसनिया में यही जगह थी जहां कृष्णानंद राय की जो 3 गाड़ियां थी काफिले में, करीब 1 दर्जन लोग उसमें सवार थे, उनके ऊपर हमला किया गया। ये जो सड़क है ये उस समय कच्ची हुआ करती थी और गाड़ियां पहले से यहाँ पर थी और जो बदमाश थे उनको पूरी मुखबिरी थी कि कृष्णानंद राय उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं चल रहे। तो ये भी कहा जाता है कि करीब 500 राउंड गोलियां चली, AK-47 से हमला हुआ और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। गाजीपुर से 40 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद के बसनिया में यह शहीद स्मारक बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की याद में बना है। कृष्णानंद राय मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हराकर विधायक बने थे। तभी से मुख्तार ने उनसे दुश्मनी पाल ली थी। यूपी की सियासत को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन आरोप लगा कि उसी के इशारे पर कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को मारा गया। यहाँ के लोग हैं जो उस समय भी यहाँ पर थे। क्या हुआ था उस दिन 2005 में? यहाँ पे विधायक जी सियाड़ी से मैच का उद्घाटन कर कुरमान आ रहे थे और पीपल के पास वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, वहीं बदमाश बैठे थे और अगल बगल झाड़ी थी और विधायक जी गाड़ी बसनिया से यूं ही दक्षिण तरफ कुरमान की तरफ घूमी, बदमाश उधर से चले और यहीं पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिए। अच्छा, ये सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ झाड़ियाँ थी जिसका इस्तेमाल किया छुपने में। हाँ, यहीं सब छिपे हुए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद उनको विधायक जी की हत्या हो गई। फिल्मी स्टाइल में किए गए मर्डर से यूपी में सियासी तूफान आ गया। सीबीआई की जांच हुई, मुकदमा दिल्ली में चला, लेकिन मुख्तार के डर से 6 गवाह पलट गए और 2 गवाहों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2019 में सीबीआई कोर्ट ने सबूत ना होने पर मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। अब यह मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। पहले गवाहों को मरवाना, पैसा से खरीदना, चाहे डराना धमकाना। आज क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में खास करके लोग इनके नाम से डरते हैं। इसका वैसा भय था, इस तरह का भय फैलाया था मोहम्मदाबाद में कि मोहम्मदाबाद पूरा जिला में कहिए, चाहे उत्तर प्रदेश में पूरा कहिए, इस तरह का इसका ख्वाब था कि इसके नाम से लोग डरते थे, कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता था। अब इस विधायक जी के घटना के बाद लोग सहम गए, डर गए कि भाई ऐसे लोगों का ये हत्या करा दिया तो हम लोग किस। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के नाम का खौफ ऐसा बना कि जिसने भी सिर उठाया उसकी हत्या हो गई। जो ऐसे लोग जो काफ़ी तरीक़ों से अपने आप को पार्टी संगठन पे स्थापित कर चुके थे, जैसे राजेश राय हरिहरपुर के थे, वो लोग, उन लोगों की हत्या करना शुरू हुआ। जैसे एक हमारे रघुवरगंज के प्रधान थे टुनटुन राय जी, उनकी हत्या हुई। तो उस साल कुछ 22 लोगों की हत्या की गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राय की सेमरा में हत्या की गई। तो इस तरीके से एक घटना बनाया गया कि कैसे विधायक जी को घेर के जो उनके अच्छे लोग जो क्षेत्र में चलने वाले, एक तरीके से कह लीजिए उनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने वाले थे, पहले उनको हटाया गया और फिर उनको जब हल्का किया गया तो फिर उनके पे टारगेट बनाया गया। मुख्तार अंसारी पिछले 16 साल से जेल में बंद है। इस दौरान वो तभी बाहर दिखा जब चुनाव का पर्चा भरना हो या विधानसभा की बैठक में उसे शामिल होना हो। मगर जेल से ही मुख्तार का गैंग चलता रहा। जेल से ही रंगदारी वसूली जाती, बड़े बड़े ठेके लिए जाते और अगर कोई रास्ते में आता तो उसकी हत्या करा दी जाती। मऊ का अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह मर्डर केस ऐसा ही मामला है। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह PWD की ठेकेदारी करते थे, सड़क का ठेका लिया था। 29 अगस्त 2019 को शाम को करीब 6 बजे का वक्त था और इसी जगह जो यूनियन बैंक है नरई बांधा शाखा, इसके सामने मन्ना सिंह कुछ ट्रक से अपना हिसाब किताब कर रहे थे ठेकेदारी का। तभी सफारी में सवार कुछ बदमाश आए और उन्होंने तड़ातड़ गोलियां चलाई, जिससे मन्ना सिंह की मौत हो गई और मन्ना सिंह के एक साथी राजेश राय घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई। मन्ना सिंह के परिवार वालों का ये आरोप है कि ये हत्या मुख्तार अंसारी ने कराई।
क्योंकि मुख्तार अंसारी मन्ना सिंह से इस ठेके में 10% गुंडा टैक्स वसूलना चाहता था, जो मन्ना सिंह मुख्तार अंसारी को नहीं दे रहे थे। मन्ना सिंह मर्डर का मुकदमा कोर्ट में चला, लेकिन सेशन कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया। अब उनके भाई हाई कोर्ट में न्याय की मांग कर रहे हैं। जेल से ही कारोबार मुख्तार का चलता रहा है। जो भी कारोबार चला उस समय तो कुछ दिन तक बाहर थे, 2009 से पहले बाहर थे, 2005 से पहले बाहर थे। तो फिर यहाँ उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया और जेल में चले गए। तो उनको अपने को सुरक्षित रखते हुए सारा अपराध, जेल में से ही विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या उन्होंने कराई, हमारे भाई साहब की हत्या हुई, उसमें मुनीब और सुरक्षा में लगा सिपाही उसकी हत्या हुई। तमाम अपराध उन्होंने जेल से कराया है। वो तो रिकॉर्ड रहा है जेल से अपराध कराने का। पहले हत्या करना, फिर हत्या के सबूत मिटा देना, मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल का ये टेम्पलेट स्ट्रक्चर है। मन्ना सिंह की हत्या के चश्मदीद गवाह को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। रुचि कुमार मऊ के उस पुराने आरटीओ ऑफिस में पहुंची जहां मन्ना सिंह की हत्या के चश्मदीद गवाह राम सिंह मौर्य को गोलियों से भून दिया गया था। मऊ में ये पुराना आरटीओ दफ्तर है। 19 मार्च 2010 को दोपहर का करीब 2 बजा था। मन्ना सिंह हत्या के चश्मदीद गवाह राम सिंह मौर्य इस आरटीओ दफ्तर में आए थे। तभी आरटीओ दफ्तर यहीं से चलता था मन्ना सिंह की पत्नी के नाम मन्ना सिंह की गाड़ी ट्रांसफर कराने। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में था। ऐसा कहा जाता है कि जेल में मुख्तार अंसारी को बताया गया कि चश्मदीद गवाह यहाँ पर आया है मौर्य। भाई ने जेल से अपने गुर्गों को यह आदेश दिया कि राम सिंह मौर्य का कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद 3 मोटरसाइकिल पर 6 लड़के आए और इसी सड़क पर राम सिंह मौर्य को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया। राम सिंह के साथ उनका सुरक्षाकर्मी था, वो भी मारा गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तब ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी, सकरी सड़क थी और आरटीओ दफ्तर भी तब यहाँ पे चलता था। अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है, लिहाजा बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह थी, लेकिन कोई भी हत्यारों को पकड़ नहीं पाया। अभी ये मामला प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार पर फिलहाल 10 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें राम सिंह मौर्य और उनके गनर की हत्या का केस फाइनल स्टेज में है। गैंगस्टर एक्ट के 4 मुकदमे हैं। बनारस के कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या का मुकदमा भी इसी कोर्ट में चल रहा है। गाजीपुर जेल के बैरक ने 10 में आराम फरमाते थे और वहां से इन्होंने पूरा गैंग चलाया। गैंग ऐसा मजबूत हुआ, तमाम रैकेट, चाहे खनन का रैकेट हो, चाहे वहीं पे ठेकेदारों को धमकाना हो रियल एस्टेट में, चाहे खनन करना हो, जिसको चाहा उसको ठेका देना शुरू किया है। मछली तक में इन्होंने रंगबाजी की। आंध्रा से जो मछली आती थी उसका थोक रेट मुख्तार अंसारी खोलते थे और 5 से 7 लाख रुपया पर डे इनको मछली में मिलता था। कोई सोच नहीं सकता। डीजल फिलिंग, टोटल ईस्टर्न यूपी का डीजल फिलिंग इनके पास है। तो जितना भी आर्थिक तंत्र है, चाहे फेयर प्राइस साफ हो, इनके आदमी के पास है। मुख्तार अंसारी का साम्राज्य 80 के दशक से ही बेरोक टोक चलता रहा। यूपी में योगी की सरकार बनी तो पहली बार उस पर हथौड़ा चला। मऊ और गाजीपुर में 150 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुख्तार और गुर्गों की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। गाजीपुर में गजल होटल को गिराया। गाजीपुर में मुख्तार की 100 करोड़ की इमारतें गिराई। मऊ में 45 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का कभी प्रदेश में सिक्का चलता था। मुख्तार जो चाहता वो करता, क्योंकि जिसकी भी सरकार आती मुख्तार अंसारी उसी पार्टी में शामिल हो जाता। लेकिन अब मुख्तार या उसके जो गुर्गे हैं, जो उन्होंने अवैध संपत्तियां खड़ी की, अवैध निर्माण किया, कब्जे किए, उसको योगी सरकार खाली करा रही है। ये मऊ में गाजीपुर तिराहा है और ये पेरिस प्लाजा है, जो मुख्तार के गुर्गों का बताया जाता है। सिर्फ मऊ में करीब 45 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो मुख्तार अंसारी, उसके परिवार वाले या गुर्गों की बताई जाती है, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया है या गिरा दिया गया है। उनमें से एक संपत्ति ये है जो मुख्तार के गुर्गों की कही जाती है। ये इलीगल बताई गई और इसको इस तरह से पूरा गिरा दिया गया है। काफी बड़ा यहाँ का होटल ये माना जाता था, शादियां होती थी, फंक्शंस होते थे। मुख्तार अंसारी 5 बार से विधायक है। बीजेपी को छोड़कर यूपी की ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं जिसमें मुख्तार कभी न कभी शामिल ना रहा हो। यूपी में जिस पार्टी की सरकार आती मुख्तार उसी का करीबी हो जाता। पहली बार डॉन कानून के शिकंजे में आता दिख रहा है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।